बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा अंजुमन अदारा में हिसाब किताब को लेकर आज जो मीटिंग रखी गई थी जनरल बोर्ड की, उसमें क्या फैसला लिया गया और क्या निर्णय लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2019 से 22 तक का और 22 से 25 तक का जो हमारा हिसाब ऑडिट करा हुआ था वो जनरल बोर्ड की मीटिंग में जनरल बोर्ड के मेंबरों को सब हिसाब बता दिया गया है और वो हिसाब सर्वसम्मति से पास भी किया गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि मार्केट में ये बात चल रही है कि अंजुमन पे 2 करोड़ कर्जा है, 3 करोड़ कर्जा है, तो मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ बांसवाड़ा की आवाम को कि अंजुमन पे किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है। अंजुमन से ना तो मार्केट से कोई अंजुमन से पैसा मांगता है, ना कोई बैंक अंजुमन से पैसा मांगती है। ये सिर्फ डिपॉजिट है। वो डिपॉजिट भी 2 करोड़ 67 लाख रुपये जो डिपॉजिट है वो भी किसी सदर ने किसी यूज़ के लिए नहीं लिया। उन्होंने मरूम डीएम साहब के टाइम पे ये कॉम्प्लेक्स बना तो डीएम साहब को किसी ने पैसा नहीं दिया था। ये पगड़ी है, जिस तरह से पगड़ी है दुकानों की, उस पगड़ी से ये कॉम्प्लेक्स बना, जिसमें आज इस कॉम्प्लेक्स की कीमत मेरे हिसाब से 100 करोड़ है। तो ये आवाम ये फैसला करे कि 2 करोड़ 67 लाख ज़्यादा है कि 100 करोड़ ज़्यादा है। तो मरूम डीएम साहब की ये मुस्लिम समाज को देन है ये कॉम्प्लेक्स, जिसकी आज की कीमत है 100 करोड़ मेरे हिसाब से। और मेरे पापा हुसैन का अबुल आला जिन्होंने ये दालूम बनाया तो ये 2 करोड़ 67 लाख में से ही बना है, जिसकी आज की तारीख में मुझे लगता है वो कीमत होगी 10 करोड़। तो अवाम ये फैसला करे कि 10 करोड़ ज़्यादा है कि 2 करोड़ 67 लाख ज़्यादा है। तो बांसवाड़ा जिले का मुसलमान किसी भी तरह से कोई घाटे में नहीं है, ना ही अंजुमन घाटे में। आज हमारे पास 100-125 करोड़ या 150 करोड़ की आसामी है, तो 2 करोड़ 67 लाख हम मुस्लिम समाज के लिए कोई मायने नहीं रखते। और इंशाल्लाह ये जो डिपॉजिट है दुकानों का आने वाले वक्त में ये भी लौटा दिया जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो ये आपके समय का डिपॉजिट या कर्ज नहीं? हाँ, कर्ज नहीं कह सकते, डिपॉजिट हमारे कार्यकाल का नहीं है। और हमने 1 करोड़ ये हमने भी डिपॉजिट लिया था दुकानों से, जिसका 2019 से 25 के बीच में हमने डिपॉजिट लिया था 96 लाख 96 लाख रुपए डिपॉजिट लिया था। और जो हमने डिपॉजिट लिया था तो पुराने समय में क्या कि दुकानें 25-25 साल से लोग कब्जा करके बैठे थे, कुछ किराया दे नहीं था, तो हमने नए सिरे से एग्रीमेंट करे, डिपॉजिट लिया, तो फिर किराया बढ़ाया। तो हमने जो 96 लाख 96 लाख रुपए लिए थे वो डिपॉजिट भी हमने दुकानों का वापस लौटा के किराया बढ़ा दिया गया। और पुराने में 2 करोड़ 67 लाख में जो सिर्फ आंकड़ों में पैसा था उसमें हमने 40 लाख 80 हज़ार वो भी हमने लौटाया। तो उस तरह से अंजुमन इस्लामिया ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए डिपॉजिट अंजुमन का बर्डन कम कर दिया और हमने डिपॉजिट लौटा दिया गया। तो किसी भी तरह का कि मुस्लिम समाज की किसी बातों में ना आए, किसी भी तरह से अंजुमन पे कोई कर्जा नहीं है, डिपॉजिट राशि है। इंशाल्लाह आने वाले समय में ये भी लौटा दे देंगे। तो आपके टाइम की अंजुमन की इनकम बढ़ी? हमारे टाइम पहले, हमारे आने से पहले अंजुमन की इनकम थी 2,60,000 2.25 लाख के आसपास या 2.40 के से थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की इनकम में 5,40,000 रुपये इनकम है अंजुमन की। अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़ा का मुसलमान किसी भी तरह कोई घाटे में नहीं है, नहीं अंजुमन घाटे में है। और किसी की बातों में ना एक बार मैं बस यही कहना चाहता हूँ। तो उस 5,40,000 के हिसाब से मंथली किराया आता है अंजुमन का, तो आप उस पर काउंट कर सकते हैं अंजुमन कितनी सालाना इनकम होगी। इनकम के साथ में खर्चा भी अंजुमन का। जी, बाहर जो धन में बैठे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम या क्या उन्हें नसीहत या क्या संदेश है आपका? मेरा तो बस उनसे ये कहना था कि भाई आपकी लड़ाई थी अंजुमन से हिसाब लेना, हमने अंजुमन का हिसाब दे दिया है। और ऑडिट करा हुआ हिसाब बताया, हमने ये भी नहीं कि नहीं बताया, जो ऑडिट करा हुआ हिसाब बता दिया गया। तो मैं तो बस इनसे बड़े बुजुर्गों हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोगों की बातों में ना आए, वो समझदारी से काम लें और ये जो आपके जो ये उठाएं। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या है हकीकत। हिसाब किताब को लेकर ऑडिट होगी या नहीं, हिसाब आम होगा, आम हजारों मुस्लिमों को भी अंजुमन के लेन देन, हिसाब, कर्ज की जानकारी होनी चाहिए, या फिर अंजुमन के मेंबरों को ही होनी चाहिए कि अंजुमन बांसवाड़ा पर कितना कर्जा है, करोड़ों का है या नहीं, या फिर दुकानों का कितना एडवांस है, वो कर्जा है कि नहीं, तो किस किस से और कब
और कितना लिया, ये भी आम मुस्लिमों को जानकारी होनी चाहिए या नहीं, आप खुद ही बतावें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।